देखो तो सही, कब से सुबह हो गई है, अब तक किसी का आता पता नहीं। लेकिन महीने के आखिर में तनख्वाह लेने के वक्त सबसे पहले यही लोग आ जाते हैं। आ जाए तो देखो। अरे चुप रहो बाबा, थोड़ा सब्र करो। कमला थोड़ी देर में आएगी तो तुम्हें खाना दे देगी। पता नहीं मरने की शक्ल दिखाने वाली कहाँ मर गई है। अरे सुनो जी, आज दुकान नहीं जाना है क्या? अरे सुनती हो, आज मौसम बड़ा ठंडा ठंडा था, थोड़ा थोड़ा एकदम मस्त मस्त वाला, इसलिए नींद बड़ी अच्छी आई और बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मन क्यों नहीं करेगा? सारी जिंदगी तो काम के नाम पर आलस ही सवार रहता है। कह सुनकर जो करवा पाई वही बहुत है। खैर, दुकान जाने से पहले जरा हरन दादा के यहाँ होकर आना। है? क्यों भाई, क्या हो गया? धबली, रंभा, लालू सब भूख से रंभा रही हैं, लेकिन हरी घास तो पूरी तरह खत्म हो गई है। ऊपर से कमला भी अब तक नहीं आई। अगर वो आ जाती तो उसी को भेज देती। अच्छा ठीक है, चलो तुम चिंता ना करो। दुकान जाते वक्त मैं हरन दादा से कह दूंगा। अभी जाकर एक गमछा ले आओ। जाओ, हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है। अब तो 11 बज गए, लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं पता। इधर धबली जोर जोर से रंभा रही है। उसका तो बछड़ा होने वाला है। अब क्या करूं? ओ भौजाई, ए भौजाई, घर पे हो क्या? ओ भौजाई। हाँ हरन दादा, बहुत अच्छा किया जो घास ले आए। सुबह से गाय भूख के मारे रंभा रंभा कर बेहाल हो गई थी। हाँ, तो घास कहाँ रख दूं? बस गौशाला के सामने रख दीजिए बाबा। सुबह से बिना खाए गायें परेशान हो गई हैं। कमला तो अभी तक नहीं आई। क्या आप थोड़ी घास काट कर दे सकते हैं दादा? नहीं भौजाई, अभी मेरे पास समय नहीं है। घास रखकर मुझे फिर से खेत पर जाना है। घर आया था बस 2 कौर पांत खाने, तो सोचा तुम्हारी घास देता चलो। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। अरे स्वर्ण, दूध दोहने इतनी देर से आता है कोई? पूरी सुबह बीत गई, अब दोपहर में आई है दूध दोहने। इधर बछड़े रंभा रंभा कर सिर खपा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए गिन्नी माँ, मैं अभी दूध दोह देती हूँ। लड़की को साथ लाकर अच्छा किया स्वर्ण। ननी, जरा उस गर्भवती गाय को कुछ घास खिला दे बेटी। ठीक है गिन्नी माँ, मैं इस गाय का दूध दूह लेती हूँ, तू जाकर उस गाय को घास खिला दे। ठीक है माँ। माँ देखो, ये गाय कितनी सुंदर है। इसका जो बच्चा होगा वो बिल्कुल सफेद होगा। ये खुद भी तो बिल्कुल दूध जैसी सफेद है, इसीलिए तो हम सब इसे धवली बुलाते हैं। माँ, अगर इसका बच्चा भी ऐसा ही सफेद हुआ तो मैं उसे भी धवली ही बुलाऊंगी। दूसरों की गाय के बछड़े का नाम रखकर तू क्या करेगी रे? माँ, ओ माँ, हमारे लिए भी एक गाय खरीद लो ना। फिर जब उसका बच्चा होगा तो मैं उसका नाम धवली रखूंगी और रोज उसे मैदान में घास चराने ले जाऊंगी। हे भगवान, तुम लोगों के शौक तो देखो। खाने को रोटी नहीं मिलती और इन्हें गाय पालनी है। और ये कमला आ जाए तो सही काम पर। अगर उसके बाल पकड़कर उसे नहीं पीटा तो मेरा नाम भी रमा नहीं। आइए महारानी साहिबा, आइए। आपके लिए ही तो सारा राजपाट रुका पड़ा है। ओ निकम्मी, ओ कलमोही, ओ मरनी, देख तो सही वक्त क्या हुआ है। अरे ये क्या? अब और मत बोलो मालकिन, मैं तो सुबह सुबह ही आपके पास आ रही थी, पर रास्ते में अचानक चक्कर आ गया। चुप कर मुँह चली, तेरे ये रोज रोज के बहाने मैं खूब समझती हूँ।
इस महीने तेरी 4 दिन की तनख्वाह काट लूंगी, देख लेना। नहीं नहीं मालकिन, मुझ पर दया करो। आप तो जानती हैं घर पर बीमार पिताजी हैं, उनकी देखभाल करके ही काम पर आना पड़ता है। तो ठीक है, घर पर ही बैठो फिर। काम पर आने को कहा किसने है? काम नहीं करूंगी तो बीमार बाप को लेकर भूखी मर जाऊंगी मालकिन। रहने दीजिए मालकिन, बेचारी अपने घर के लिए बहुत मेहनत करती है। बाप के बीमार होने के बाद माँ भी घर छोड़कर चली गई, तब से ये अकेली ही संघर्ष कर रही है। वाह, बड़ा दर्द उमड़ रहा है इसके लिए। तू अपने काम पर ध्यान दे। और तू यहाँ खड़ी मुंह क्या ताक रही है? जल्दी जा और बर्तन मांजकर खाना चढ़ा। मैं अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए। अरे क्या है भाई, क्या है? ये गाय इतना चिल्ला क्यों रही है? सुबह से इसके शोर के कारण से घर में टिकना मुश्किल हो गया है। भैं भैं भैं। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे जरा बाहर तो आओ। कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ? अब गाय के साथ साथ तुमने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। घर में चैन से रहने दोगे या नहीं? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? मैंने तो बस इसीलिए बुलाया क्योंकि जो गाय गर्भवती थी वो बहुत रंभा रही है, जरा देखो उसको। अरे अरे दादा रे दादा, अरे देखो तो गाय ने बछड़ा दे दिया, इसीलिए इतना शोर मचा रही थी। देखो देखो देखो। अरे वाह, चलो अब ये गाय भी दूध देना शुरू करेगी। अब बाजार में खूब दूध बेचेंगे। तुम बाजार जाते वक्त स्वर्ण ग्वालिन को जल्दी आने के लिए कह देना। ठीक है ठीक है ठीक है, कह दूंगा। कमला आए तो उससे कहना कि बछड़े को अच्छे से साफ कर दे। अरे 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 अरे, हैं? ये देखो तो रमा, इस बछड़े को कोई समस्या है क्या? ये ऐसे लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? देखो। अरे ये क्या, इसने तो लंगड़ा बछड़ा दिया है। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, वरना ऐसा लंगड़ा बछड़ा क्यों पैदा होता? ये हमारे परिवार के लिए अशुभ है। अरे तुम पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। शांत कैसे हो जाऊं? इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तुम इसे आज ही कहीं दूर फेंका हो। मैं इसकी परछाई भी यहाँ नहीं देखना चाहती। अच्छा 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 अच्छा, तुम शांत हो जाओ रमा। मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, आकर सोचूंगा कि करना क्या है। अभी मुझे जाने दो, तुम ज्यादा मत सोचो। ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो चलो। अरे दिन ब दिन लोगों के दिलों में कैसी निर्दयता बढ़ती जा रही है। बूढ़े माँ बाप को कोई पूछने वाला नहीं है, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। बताओ भला, अखबार खोलो तो बस ऐसी ही खबरें सामने आती हैं। अरे मालती, जरा एक कप चाय देना मुझे। अखबार पढ़ते हुए चाय पीने का अपना ही मजा है। चाय न हो तो अखबार पढ़ना जैसे जमता ही नहीं है। राय बाबू, ओ राय बाबू, घर पर हो क्या बेटा? अरे 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 अरे, क्या हो गया? क्या? आराम से आराम से आराम से। इतनी सुबह सुबह कैसे याद आ गई मेरी? क्या बात है? इस बूढ़ी का तो 3 कुल में कोई नहीं रहा बेटा। पिछले साल उस खटिया गोपाल और उसकी बीवी रमा ने मिलकर मेरी जमीन मुझसे लिखवा ली। उसका तो तूने कोई इंसाफ नहीं किया बेटा। करूंगा अम्मा, जरा रुको तो। करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन उनके खिलाफ सही सबूत और गवाह ना होने से अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये भी तो देखो। तो क्या इंसाफ की आस में मुझे ऐसे ही घुट-घुट कर मरना पड़ेगा? अरे नहीं 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 अम्मा, ऐसा मत कहो। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसका कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय देना होगा, बाकी मैं कर दूंगा। 3 कुल में एक स्वर्ण को छोड़कर तू ही तो मेरा सहारा है बेटा।
तू है, इसलिए ही तो मैं हिम्मत रख पाती हूँ। मेरी वो जमीन अगर वापस मिल जाए तो हरन को बटाई पर देकर मेरे साल भर के गुजर बसर का खर्च निकल जाएगा। ओहो, तुम कोई चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इसका इंतजाम करूंगा। ठीक है, अब तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो। कितनी बार कहा इस लंगड़े बछड़े को कूड़े के ढेर में फेंकाने को, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनता। आज कमला आए तो उसी से फेंकवा दूंगी। गिन्नी माँ, ओ गिन्नी माँ, सुना है आपकी उस गाय ने एक बहुत सुंदर धवल सफेद बछड़ा जना है। अरे हट हट, सुंदर नहीं बेकार है। अभागी ने एक लंगड़ा बछड़ा जना है। इस मनहूस गाय को मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगी। क्या इतना छोटा दूध का बछड़ा और ऊपर से लंगड़ा? अब आप इसका क्या करेंगी गिन्नी माँ? मैं क्या करूंगी? तेरे कर्ता बाबू से कितनी बार कहा कूड़े में फेंकाने को, पर वो अपने काम में ही व्यस्त रहता है। अरे कितना प्यारा सा लग रहा है बछड़ा, इसे मत फेंको गिन्नी माँ, इसके बजाय मुझे दे दो। इस मनहूस लंगड़े बछड़े को तू लेगी? इसे लेने से तेरे घर की आमदनी तो बढ़ने वाली नहीं। वैसे भी तेरे उस टूटे फूटे घर में कौन सी तरक्की होने वाली है। मुझे ये बछड़ा बहुत पसंद आ गया है गिन्नी माँ। अगर आप इसे फेंक देंगी तो ये मर जाएगा। इससे अच्छा मुझे ही दे दीजिए। ठीक है, जाते वक्त इसे अपने साथ ले जाना। इस मनहूस चीज को जल्दी से मेरे घर से विदा कर। कौन जाने इसके रहते कौन सा अनिष्ट हो जाए। अब जाओ, अपना काम करो। देखो तो सही, जब से इस लड़की के हाथ ये बछड़ा लगा है, एक पल भी घर में नहीं टिकती। सारा दिन उसे घास खिलाने के लिए पीछे पीछे भागती रहती है। अरे वो तो पहले से ही लंगड़ा है। ननी, ओ ननी, कहाँ गई तू? यही तो हूँ माँ। असल में मैं बछड़े को दौड़ना सिखा रही थी। अगर ये किसी तरह ठीक हो जाए तो हमारा ही फायदा होगा ना। बस बस, अब तुझे फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। चल मेरे साथ, राय बाबू के घर तबेले का काम करना है। नहीं माँ, मैं आज नहीं जाऊंगी। आज मैं अपनी धवली को लेकर मैदान में घास खिलाने जाऊंगी। मैदान में हरन काका का खेत भी है। खबरदार जो धवली ने वहां मुंह मारा, वरना खैर नहीं होगी। मैं काम पर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं भी धवली को लेकर मैदान जा रही हूँ। आदेश करें जो भी मेरे गुरुजन महान, मैं वही काम करूं सच्चे मन से सदा सुजान। ओफो, बहुत भूख लगी है। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ध्यान लगाकर पढ़ो, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है। अरे दादी, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? कहीं नहीं गई थी, बस तुम लोगों के पास ही आई हूँ। आज की रात मैं यहीं रुकूंगी। बहुत अच्छा किया दादी। माँ, ओ माँ, दादी आई है, जल्दी से खाना लगा दो। इतनी रात को कहाँ से आना हुआ? घर में एक दाना भी नहीं था जिसे पकाकर खा सकूं, इसलिए सोचा कि तुम लोगों के पास ही चली जाऊं। अच्छा, वो तेरा बछड़ा अब कितना बड़ा हो गया है? बड़ा तो हो गया है, पर वो लंगड़ा है। सब कहते हैं कि लंगड़ी गाय पालने से घर में अमंगल होता है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। एक बेजुबान जानवर को ऐसे फेंका तो नहीं जा सकता ना। चलिए, अब खाना खा लीजिए। रात को आप मेरे पास ही रुक जाना। जरा देखो तो सही, थोड़ी देर में मुझे उस घर दूध दोहने जाना है। लड़की कहाँ चली गई? ननी, ओ ननी, मुझे और कितनी देर बैठा कर रखेगी? धवली को थोड़ा पानी पिला रही थी माँ, आप अभी तक गई क्यों नहीं? सोचा था तुझे कुछ खिला कर जाऊं,
लेकिन तू तो दिन भर उसी धवली में लगी रहती है। क्या करूँ माँ, यही लंगड़ी गाय तो हमारी एकमात्र साथी है। मैं अपनी धवली से बहुत प्यार करती हूँ। बस बस, तुम दोनों का प्यार देखने बैठी रही तो मुझे काम पर जाने में देर हो जाएगी। मेरे साथ चल, जाते वक्त धवली को खेत में छोड़ाना और मैं दूध दोहकर लौट आऊंगी। ठीक है चलो। क्यों रे धवली, आज भी हम दोनों क्या एक दौड़ लगा लें? दिन ब दिन तू भी इसकी तरह शरारती होती जा रही है। चल अब चलते हैं। ओ, कहाँ है वो बदनसीब गाय और कहाँ है उसके मालिक? अरे स्वर्ण, कहाँ चली गई तू? ननी, ओ ननी, घर से बाहर निकल अभी। ए, घर से बाहर निकल ननी, ओ ननी। अरे हरन चाचा, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या? ये तो अपनी गुणी बेटी से ही पूछ ले स्वर्ण। इतना समझाने के बाद भी तेरी वो लंगड़ी गाय मेरे खेत में घास चर गई। नहीं तो पूछती है क्या हो गया क्या हो गया। अरे इतना ही नहीं, मेरी धान की फसल भी खा गई। क्या ननी ऐसा नहीं कर सकती? तो क्या मैं घर छोड़कर यहाँ तुझसे झूठ बोलने आया हूँ, तेरे साथ बातें करने आया हूँ? बात करती है। देख स्वर्ण, आज तो मैं शांति से कहकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से मेरी फसल को नुकसान पहुँचा तो उस लंगड़ी गाय के चारों पैर तोड़ दूंगा मैं। न रहेगी टंगड़ी तो न जाएगी कहीं लंगड़ी। नहीं तो याद रखना तू। रहने दीजिए चाचा, गुस्सा मत कीजिए। मैं ननी को समझा दूंगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे 3 बार आ चुका हूँ मैं। हर बार तू यही कह के लौटा देती है अगली बार नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगली बार मैं शिकायत करने नहीं आऊंगा, ध्यान रखना। नहीं तो। अरे इतना कहने के बाद भी तू धवली को संभाल नहीं पाती? इतनी मुश्किल से इस लंगड़ी गाय को पाल रही हूँ, ऐसी शिकायतें आई तो इसे घर में रखना ही मुश्किल हो जाएगा। माँ, अचानक रस्सी हाथ से छूट गई थी। धवली सीधा हरन चाचा के खेत में धान खाने दौड़ पड़ी। मैं तुरंत उसे वहां से ले आई। अब दोबारा ऐसी गलती मत होने देना। सुना है ना हरन चाचा क्या कह गए? ये लो, इस बाल्टी में थोड़ा दूध है, इसे उबाल कर रख देना। शाम को खाना खाने के बाद तू और गया पीसी पी लेना। ओ धवली, जब तेरा बच्चा होगा तो मैं उसका क्या नाम रखूंगी रे? तूतू या भूतू? कौन सा नाम तुझे ज्यादा जचेगा? माँ, मेरी धवली का बच्चा आजकल में ही होने वाला है। अब मैं और किसी काम में मन नहीं लगा सकती। देखती नहीं हो, धवली मेरे बिना कुछ नहीं समझती। हाँ हाँ, सब देख रही हूँ कि कौन किसके बिना नहीं रह सकता। जल्दी से झाड़ू लगाकर बर्तन धो ले, मुझे फिर उनके घर काम पर जाना है। अरे मालकिन, आप और मेरे घर, वो भी इतनी सुबह सुबह। सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। सुबह थोड़ा टहलने निकली थी, इसी रास्ते से जा रही थी तो सोचा तेरा घर देखती चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए बैठिए। ओ ननी, जरा गिन्नी माँ के लिए मूढ़ा तो ले आ। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं। तो क्या यही वो लंगड़ी गाय है? जी हाँ मालकिन, आजकल में धवली का बच्चा होने वाला है। अगर एक स्वस्थ बच्चा हो गया तो इसका दूध बेचकर हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे बाप रे, इस लंगड़ी गाय को देखकर तो मैंने बड़ी गलती कर दी। अब इसका बच्चा भी होने वाला है। मैंने तो सोचा था कि ये मर जाएगी। नहीं नहीं, जैसे भी हो इसे वापस लेना ही होगा। ओ मालकिन, क्या सोच रही हैं? बैठेंगी नहीं? नहीं, अब नहीं बैठूंगी। तू जल्दी तैयार होकर काम पर आ जाना, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? धवली तो रोज ऐसे नहीं चिल्लाती, आज क्या बात है? ओ धवली, क्या हुआ तुझे? अरे धवली, तू ठीक हो गई? और
तूने बच्चा भी दिया है। माँ, ओ माँ, जल्दी यहाँ आओ, देखो तो सही। क्या हुआ? धवली को कुछ हुआ क्या नानी? वो देखो माँ, हमारी धवली अपने चारों पैरों पर खड़ी है। वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और देखो, उसने एक बच्चा भी दिया है। हे भगवान, ये तो सच है। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। अब धवली का दूध बेचकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने कहा था ना माँ कि यही लंगड़ी गाय हमारी किस्मत बदल देगी। चलो, आखिरकार धवली का लंगड़ा पैर ठीक हो गया। ऊपर से उसने एक बछड़ा भी दे दिया। अब तो तेरे दुख कुछ तो कम होंगे। हाँ पीसी, अब से आप भी हमारे घर से धवली का दूध पी सकेंगी। अरे भूतू, धीरे धीरे, इतनी दौड़ भाग करेगा तो गिर जाएगा। अरे बाबू, आप लोग इस समय अचानक मेरे घर? क्यों? क्या हम नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर कैसा कहा है, जरा सुने। मेरी दी हुई लंगड़ी गाय जैसे ही ठीक हुई और बछड़ा दिया, तूने काम छोड़ने का बहाना बना लिया। मैं अपनी गाय वापस लेने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं गिन्नी माँ? आप तो इसे कूड़े में फेंक देना चाहती थी। मेरी बेटी ममता में इसे ले आई थी और अब आप ये बातें कर रही हैं। ज्यादा जुबान चलाई तो मैं राय बाबू के पास तेरे खिलाफ शिकायत कर दूंगा स्वर्ण। मुझे तो लगता है कि तूने ही इस गाय के पैर के साथ कुछ किया था ताकि इसे यहाँ ले आ सकें। नहीं बाबू, ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी के अभी शांति से मेरी गाय लौटा दे। ओ मुँह जली, इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वर्ण बेटी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाने की? ए तू चुप रहे बूढ़ी, नहीं तो अभी तेरी झोपड़ी भी गायब कर दूंगा। बात करती है। किसकी झोपड़ी जाएगी ये अब मैं तय करूंगा। अरे बाबू साहब, आप आ गए, अच्छा हुआ। देखिए, ये ग्वालिन हमारी गाय लेकर अब वापस देने को तैयार नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं राय दादू। उन्होंने गाय को लंगड़ी कहकर कूड़े में फेंकना चाहा था। मैंने रोकर मांग लिया। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटी, मुझे सब पता है। कमला ने मुझे सब बता दिया है और साथ ही गया पीसी के घर के कागजात भी मुझे दिए हैं। अरे पढ़ना लिखना न जानने का कैसा फायदा उठाया गया वो भी सब समझा दिया है। आखिर हमारी रोटी खाकर हमारे खिलाफ ही काम किया तूने कमला, हैं? इन जैसे पापियों का पैसा मेरे गले नहीं उतरा, इसलिए मेरे घर पर आज तक बरकत नहीं हुई। आज से मैं आपके घर काम पर नहीं आऊंगी। आज से गया पीसी की सारी जमीन के कागज मैं उन्हें वापस देता हूँ। उस जमीन पर अब तुम लोगों का कोई हक नहीं रहा। जोर जबरदस्ती की तो गांव से निकाल दूंगा, ये याद रखना। अब शांति से यहाँ से निकल जाओ। चलो निकलो यहाँ से। आपने हमें बचा लिया राय बाबू। तुम सब मेरे गांव के लोग हो। तुम्हारी मुसीबत में मैं आगे ना आऊं तो फिर कौन आएगा? आज धबली के कारण मेरी जमीन भी वापस मिल गई। किसी की कमी देखकर उससे मुंह मत मोड़ना, यही सीख है।